उसी की जान की कोई कीमत नहीं, उसी के साथ इतनी बर्बरता से रेप करके उसकी हत्या कर दी जाती है। कि पापा मैं गोल्ड मेडल लेना चाहती हूँ, तो आप देखिए कैसे उसके सपनों का, उसके अरमानों का गला घोटा गया। ये मेडिकल प्रोफेशन के लिए अच्छी बात नहीं है। आने वाले दिनों में लोग अब ड्यूटी करने में या इमरजेंसी सेवा देने में डरना चालू कर दिए हैं। तो हमको पूरे समाज को जागृत करना होगा, समाज को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। आज हम उसकी सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, तो समाज की भी दायित्व बनता है। और खासकर ऐसी कम्युनिटी में जो डॉक्टर कम्युनिटी में आती है, हॉस्पिटल के अंदर घुस के इस घटना को अंजाम दिया गया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लगभग 100 लोगों ने उस अस्पताल में घुस के लगभग 90% उस हॉस्पिटल में तोड़फोड़ मचा दिया। लेकिन अब ये हमको मजबूर किया जाता है, और आप ही बताइए हम आखिर सेवा कैसे संपन्न करते हैं। अच्छा से एक कानून होना चाहिए जिसमें डॉक्टरों को एक भय मुक्त माहौल मिले, उसमें उस माहौल में वो काम कर सके, बट हमको ये कभी भी देखने को नहीं मिलता है। We want justice, we want justice, we want justice, we want justice। आजकल पश्चिम बंगाल सुर्खियों में छाया हुआ एक घटना को लेकर, जहां पर कोलकाता के आरजी केकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में एक लेडी डॉक्टर के साथ बर्बरता पूर्वक रेप की घटना को अंजाम दिया गया है, जिसके लिए जहां लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, वहीं पर पुलिस पर गलत कार्रवाइयों का आरोप लग रहा है। वहीं मीडिया पर पुलिस गलत भ्रामक जानकारी चलाने का आरोप लगा रही है, और आरोप प्रत्यारोप का दौर इस तरह काबिज हो चुका है कि जो सियासत है वो भी गर्मा चुकी है। लेकिन एक बात सत्य है कि इस सब घटनाओं में जहां डॉक्टर अभी रोष में है और अपनी सुरक्षा को लेकर वो अब एक डर में आ चुके हैं कि अगर ऐसे शासन प्रशासन रहेगी तो हमारी सुरक्षा का क्या हो। जहां पर जिन्हें हम भगवान समझते हैं, आज वो अपनी सुरक्षा के लिए डर में है। वहीं भाटापारा में आज 20 से 25 ऐसे हॉस्पिटल, जिसमें निजी चिकित्सक हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, डेंटल हॉस्पिटल, सभी हॉस्पिटल के डॉक्टर आज सड़क पर उतरे हैं। यहीं पर कैंडल मार्च कर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है, और वहीं पर यह रोष व्यक्त किया जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे डॉक्टर्स जो खड़े हैं, हाथों में काला पट्टी बांधकर एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, रोष है वो व्यक्त कर रहे हैं। आइए हम कुछ डॉक्टरों से बात करते हैं, किस तरह से घटना को देखते हैं और किस तरह से मांग चाहते हैं, क्या मांग है और क्या हो। जी सर, बताएंगे किस तरह से आज रोड में उतरे हैं आप? जो कोलकाता में हुई गंभीर घटना है, जिसमें हमारे साथी डॉक्टर के साथ इतनी जघन्य हत्या की गई, रेप किया गया, और जिस हिसाब से उनका एक रेप के केस को पुलिस के द्वारा संभालना चाहिए था, अपराधियों को पकड़ना चाहिए था, और खासकर ऐसी कम्युनिटी में जो डॉक्टर कम्युनिटी में आती है, हॉस्पिटल के अंदर घुस के इस घटना को अंजाम दिया गया। और हम बहुत पहले से इस मांग को उठाते आ रहे हैं कि डॉक्टरों के साथ अच्छा से एक कानून होना चाहिए जिसमें डॉक्टरों को एक भय मुक्त माहौल मिले, उसमें उस माहौल में वो काम कर सके, बट हमको ये कभी भी देखने को नहीं मिलता है। हम अपनी जगह में 26 घंटे, 48 घंटे कंटिन्यू ड्यूटी देते हैं, लोगों की सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी भय में जीना पड़ता है कि कभी कुछ मारपीट ना हो जाए, कुछ और मत हो जाए। ये अपराध के होने के 15 अगस्त को भी लगभग 100 लोगों ने उस अस्पताल में घुस के लगभग 90% उस हॉस्पिटल में तोड़फोड़ मचा दिया, और इसको भी रोकने में वहाँ की राज्य शासन या पुलिस प्रशासन टोटल असमर्थ रही। तो हमारी मांग केवल ये है कि पहले चीज़ तो अपराधियों को पकड़ के कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, और हम डॉक्टरों के लिए एक अच्छा सा एक नियम लाया जाए, कानून लाया जाए, जिसमें हमारी जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित हो। के बारे में चर्चा करना में भी दिक्कत हो, थोड़ा सा लगता है कि घाट लगता है। ऐसी घटना जघन्य हत्या घटना है, इसमें बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, और ये मेडिकल प्रोफेशन के लिए अच्छी बात नहीं है। आने वाले दिनों में लोग अब ड्यूटी करने में या इमरजेंसी सेवा देने में डरना चालू कर दिए हैं। समय रहते देखेंगे, अदरवाइज समय नहीं रहे, अगर अच्छा सा माहौल नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग गवर्नमेंट से चाहते हैं कि कोई अच्छा सा परमानेंट रूल बने, जिससे डॉक्टर जो है भय मुक्त काम कर सके। डॉक्टर के साथ साथ पैरामेडिकल स्टाफ भी रहते हैं, वो भी अच्छे से काम कर सके। अदरवाइज पैरामेडिकल स्टाफ बहुत ज़्यादा डरे समय रहेंगे तो डॉक्टर क्या कर लेगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं गवर्नमेंट से कि एक पुख्ता रूल बने जो आने वाले पीढ़ियों के लिए भी अलग रहे और करंट में भी काम आए। देखिए, लेडी डॉक्टर के साथ बर्बरता हुई है इस घटना में, हमारे साथ महिला चिकित्सक है। देखिए, एक संवेदनपूर्ण घटना है, उनसे जानते हैं कि किस तरह से वो इसको देखते हैं। जैसा कि आप सबने देखा कि अभी जो कोलकाता में एक लेडी डॉक्टर का मर्डर हुआ है, ये बहुत ही निंदनीय है।
आप जैसा जानते हो कि वो लड़की डेली अपनी डायरी लिखती थी, उसके आखिरी शब्द यही थे कि पापा मैं गोल्ड मेडल लेना चाहती हूँ। तो आप देखिए कैसे उसके सपनों का, उसके अरमानों का गला घोटा गया। और हम ये सोचते हैं कि डॉक्टर सुरक्षित है, जो डॉक्टर ड्यूटी कर रहा है, लोगों की जान बचाने जा रहा है, उसी की जान की कोई कीमत नहीं, उसी के साथ इतनी बर्बरता से रेप करके उसकी हत्या कर दी जाती है। तो काफ़ी दिनों से हम डॉक्टर्स की यही मांगे हैं कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। वो एक्ट ऐसा हो कि जो भी ऐसा कृत्य करे उसकी रूह कांप जाए कि अगर मैंने ऐसा किया तो ऐसे स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होगा। दूसरा, यहाँ जहाँ भी वर्किंग प्लेस है वहाँ सिक्योरिटी के सारे इंतजाम हो, सिक्योरिटी कैमराज लगे हो। कई जगह ऐसा है कि जहाँ डॉक्टर्स ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी रूम में ताले नहीं है, मेल फीमेल वॉशरूम एक ही है। तो हम यही चाहते हैं कि डॉक्टर्स को पूरी सुरक्षा मिले और उनके साथ एक सिक्योरिटी गार्ड, महिला सुरक्षा गार्ड हमेशा उपस्थित रहे, क्योंकि आज ही सिर्फ डॉक्टर्स के साथ हुआ है ऐसा नहीं है, आज जहाँ भी महिलाएं हैं कार्य प्लेस में सुरक्षित नहीं है। तो हमारी सरकार से हमारा यही अनुरोध है कि आप ऐसे जो दुशासन है उनको ऐसी सजा दीजिए ताकि वो एक नज़ीर बन जाए, अगला आदमी ये फिर से दोबारा करने की जरूरत ना हो। और मैं साथ ही ये लड़कियों को बोलूँगी कि उठो द्रौपदी, खड्ग उठाओ, अब ना कोई ही तुम्हें बचाने आएगा। अगर तुम्हारा चीरहरण कोई दुशासन करता है तो तुमको खुद के लिए अपना खुद ही खड़ा होकर रहना पड़ेगा, कोई काना तुम्हें बचाने नहीं आएगा। क्योंकि जब ये लड़की ड्यूटी पे थी वहाँ सामने नर्सिंग स्टेशन था, क्या उसकी चीख कहीं सुनाई नहीं दी होगी? सब नामर्द है, कोई भी उठ के नहीं आया। तो हमको पूरे समाज को जागृत करना होगा, समाज को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। आज हम उसकी सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं तो समाज की भी दायित्व बनता है कि लड़कियों को हम सुरक्षित माहौल दें। थैंक यू। देखिए, बोलते समय महिला डॉक्टर की आंखों में आंसू था और निश्चित तौर पर मामला जो है बहुत ही संवेदनशील है। आज ऐसे मामले हैं कि सिर्फ बोलते समय ही आंखों से आंसू और गला भर आया है, ऐसे भी है। हमारे साथ वरिष्ठ डॉक्टर भी हैं, भाटापारा एक वरिष्ठ डॉक्टर हैं। आप सर इतने समय से चिकित्सा लाइन पे हैं, क्या देखते हैं कि ये घटना कैसे है? ये घटना तो बहुत शर्मनाक घटना है और इस घटना को एक तो वो ड्यूटी पे थी, जब ऐसा सेवा करते हुए अगर ये हो, एक तो उसके साथ में रेप हुआ, रेप के बाद में उसको मर्डर किया गया और मर्डर के बाद में फिर 15 अगस्त को जितने में उसका हॉस्पिटल को बर्बाद किया गया, हॉस्पिटल में तोड़-फोड़ की गई। इससे ज़्यादा शर्मनाक घटना क्या है? उसके बाद में भी सरकार जो है अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाई है, अभी तक अपराधियों को पकड़ा नहीं गया है। तो इससे ऐसी घटना से हम लोग डॉक्टर लोग कैसे सेवा कर सकेंगे ये समझ में ही नहीं आता है। सर 50 वर्षों से लगभग आप चिकित्सा में होंगे, क्या कोई ऐसी घटना अब तक आपने देखी है? कई घटनाएं हुई हैं और हर बार ये होता है कि हम सुरक्षा देंगे, आश्वासन होता है, लेकिन उसके बाद में होता कुछ भी नहीं है और हमारी हालत वैसे की वैसे रहती है। और जब हम सेवा करने के लिए नहीं करते हैं, जैसे आज भी हम ये किए, तो कई लोग ये बोलते हैं कि ये तो नहीं करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए भाई, तो आखिर हम जाएं तो जाएं कहाँ, कैसे करें? और ये अगर हम नहीं करेंगे तो न जनता सुनती है, न जनता का सहयोग मिलता है और न सरकार का सहयोग मिलता है। जब सरकार हमको मजबूर करती है तभी हमको ये ओपीडी बंद करनी पड़ती है, नहीं तो हम मानवता के नाते कभी भी ये कार्रवाई करना नहीं चाहते। लेकिन अब ये हमको मजबूर किया जाता है और आप ही बताइए हम आखिर सेवा कैसे संपन्न कर पाएँ? देखिए, निश्चित तौर पर 8 से 9 अगस्त की दरमियानी रात को जो ये घटना घटी है, आज लोगों को असमंजस की स्थिति में, आश्चर्य की स्थिति में डाली है कि जिसको हम भगवान समझते हैं, भगवान के बाद दूसरा दर्जा जिस डॉक्टर को देते हैं, आज उनके साथ ऐसी स्थिति हो रही है। दुष्कर्म जैसी घटनाएं झकझोरने वाली है, लोगों को शर्मनाक करने वाली है और इस घटना को लेकर आज डॉक्टर सड़क पर उतर रहे हैं और इसका क्या कार्रवाई होता है, कैसे होता है? इसमें 3 FIR हुए हैं अभी तक और 9 लोगों को आरोपी बनाया गया है। पूछताछ चल रही है, जांच चल रही है। अपने तरफ से शासन प्रशासन भी पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन देखना है कि इसमें आगे क्या होता है और देश का माहौल क्या होता है। कैमरामैन बजरंग के साथ कोमल शर्मा, IBC 24 भाटापारा।